सोचो, एक सुबह तुम उठते हो, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही तुम अपना फोन उठाते हो वो काम नहीं करता। ना इंटरनेट, ना कॉल, ना कोई मैसेज। टीवी ऑन करते हो लेकिन हर चैनल पर सिर्फ एक ही चीज चल रही है, इमरजेंसी अलर्ट, स्टे इंडोर्स। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। बाहर सड़क पर लोग भाग रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं और अचानक शहर की बिजली चली जाती है। कुछ ही घंटों में तुम्हारी पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। यही है थर्ड वर्ल्ड वॉर का पहला दिन। लेकिन ये युद्ध वैसा नहीं है जैसा तुमने फिल्मों में देखा है। यहां हमला सबसे पहले बम से नहीं होता, बल्कि साइबर अटैक से होता है। दुश्मन देश तुम्हारे देश के पावर ग्रिड को हैक कर देता है, बैंक्स को फ्रीज कर देता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है। पूरा सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। लोग एटीएम के बाहर लाइन में खड़े हैं, लेकिन पैसे नहीं निकल रहे। हॉस्पिटल्स में मशीन्स बंद होने लगती हैं, फ्लाइट्स हवा में ही रास्ता बदल रही हैं, और सबसे डरावनी बात, किसी को नहीं पता दुश्मन है कौन। फिर कुछ घंटों बाद आता है दूसरा चरण, मिसाइल अटैक। एक वार्निंग सिग्नल आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है और कुछ ही सेकंड में एक पूरा शहर सिर्फ धूल में बदल जाता है। ना कोई आवाज, ना कोई मौका, सिर्फ एक फ्लैश और सब कुछ खत्म। ये है न्यूक्लियर अटैक। और यही वो पल है जब पूरी दुनिया समझ जाती है अब वापसी नहीं है। लेकिन असली डर इसके बाद शुरू होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। आसमान काला पड़ जाता है, सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती, टेम्परेचर गिरने लगता है, फसलें उगनी बंद हो जाती हैं, पानी और खाने की कमी शुरू हो जाती है, और इंसान इंसान से लड़ने लगता है। अब सवाल उठता है, इस युद्ध में जीतेगा कौन? दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, जिसके पास है दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, एआई पावर्ड ड्रोन्स और पूरी दुनिया में फैले मिलिट्री बेसेस। रूस, जिसके पास है सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल, ऐसे हथियार जो एक बार में लाखों लोगों को खत्म कर सकते हैं। और चीन, जिसके पास है विशाल सेना और तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजिकल पावर। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ आता है सबसे खतरनाक फैक्टर, अलायंसेस। एक तरफ नाटो देश, दूसरी तरफ रूस और उसके सहयोगी। अगर एक देश युद्ध में कूदता है तो उसके साथ कई देश और जुड़ जाते हैं, और देखते ही देखते पूरी दुनिया एक ही युद्ध में शामिल हो जाती है। अब ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर नहीं रहता, ये बन जाता है ग्लोबल डिस्ट्रक्शन। लेकिन सबसे शॉकिंग सच ये है, इस युद्ध में कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि अगर एक देश न्यूक्लियर अटैक करता है तो दूसरा देश भी समाप्त देगा, और फिर तीसरा, और फिर चौथा। इसे कहते हैं म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। यानी अगर युद्ध शुरू हुआ तो खत्म होने तक शायद कोई बचा ही नहीं होगा। तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, या फिर हम पहले से ही उस युद्ध के बीच में जी रहे हैं, जहां लड़ाई अब बंदूकों से नहीं बल्कि डेटा, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से हो रही है? और शायद सबसे खतरनाक युद्ध वही होता है जो दिखता नहीं है। अब आखिरी सवाल, अगर कल सुबह तुम उठो और ये सब सच हो चुका हो तो तुम क्या करोगे?